बच्चों, तो आइए आज मैं आप सब लोगों के समक्ष सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। जो ये आप पढ़ लेंगे तो मान के चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं पहला बिंदु क्या है। पहला दिया है 1815 की वियना संधि से संबंधित है। 1815 की वियना संधि से संबंधित है। क्या है? नेपोलियन। क्या है? नेपोलियन। 1815 की वियना संधि से संबंधित है। एक संधि हुई थी सन 1815 ईस्वी में, वो उसका संबंध किससे है? तो किससे है? नेपोलियन से है। अगला क्वेश्चन है कि 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। प्रश्न क्या दिया है? दूसरा पॉइंट दिया है कि 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। आखिर किस लिए गिरी? तो इसका क्या मुख्य कारण था? मंदी के कारण। किसके कारण? मंदी के कारण। तीसरा हमारा पॉइंट है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान स्थित है। अब ये बताना है कि कहां स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान स्थित है। कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है, बिंदु है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ। जब आप सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वाले बच्चे अपना सामाजिक विज्ञान का जब पुस्तक सबसे पहले निकालेंगे तो सबसे पहले पहला पॉइंट आप यही पाएंगे। क्या है? दिया है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ। तो कहां हुआ था? फ्रांस में। कहां हुआ था? फ्रांस में। तीसरा पॉइंट आपका दिया है, पांचवा पॉइंट आपका दिया है कि ड्यूक मेटरनिख हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। यानी ड्यूक मेटरनिख ने किसे माना है? ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। किसको? ज्यूसेपी मैत्सिनी को। किसको माना है? ज्यूसेपी मैत्सिनी को। ये क्वेश्चन आपका है, जरा मैं देख लेता हूं। हाँ, ड्यूक मेटरनिख ने दिया है, यहां ने होगा। ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का, यहां हम ने लिख दे रहे हैं, यहां ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। किसको? ज्यूसेपी मैत्सिनी को। किसको माना है? ज्यूसेपी मैत्सिनी को। अगला पॉइंट लेकर के आए हैं कि पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि संकुचन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि भारत में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। मतलब किस राज्य में है जहां पर शिशु की मृत्यु दर क्या है? सबसे कम है। मतलब शिशु की मृत्यु होने की जो दर है वो सबसे कम है पूरे भारत में। वो कहां है? केरल में। तो ये आपका मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया, जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखवाया कि 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो कौन संबंधित था? नेपोलियन। दूसरा दिया 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। क्यों? तो मंदी के कारण। तीसरा पॉइंट दिया है ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान स्थित है। तो कहां स्थित है? अमेरिका में। फिर दिया है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ। तो कहां हुआ था? फ्रांस में। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ था? फ्रांस में। फिर अगला दिया ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। यानी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन माना है ड्यूक मेटरनिख ने। तो किसको माना है? ज्यूसेपी मैत्सिनी को। फिर अगला छठवां पॉइंट है कि पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। तो क्या है? अधिक सिंचाई। और सातवां प्रश्न आपका दिया है कि भारत में, सातवां बिंदु पॉइंट आपका दिया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। मतलब भारत में कि किस राज्य में शिशु के मृत्यु दर सबसे कम है, जहां पर शिशु के मरने की संख्या सबसे कम पाई जाती है। यानी भारत में शिशु मृत्यु दर भारत के किस राज्य में है? तो कहां है? केरल में। यानी केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर शिशुओं के मृत्यु की दर क्या है? सबसे कम है। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज ये छोटा सा ये मैं क्लास लेकर के आया, जो सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मैंने लेकर आया, और आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये मान के चलिए आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं सोशल साइंस के, उसमें से आपके मैं जितना पढ़ा रहा हूं, चाहे मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूं, चाहे यही बता रहा हूं पॉइंट के रूप में, सारे प्रश्नों को आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप
अच्छे से पढ़िए और वीडियो को प्रतिदिन देखिए, जो भी लेक्चर दिया जा रहा है वो देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।